हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्प्लॉयड लव एंड सो में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हम सफ़र का नाश्ता शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेंकी सिंह को अपने फादर और भाई के फादर पर शक होता है और लहसी के साथ जो कुछ भी हुआ और शिशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और वो मुझे को सब बता रहा होता है। अभी मुझे थोड़ी देर सब सोचता रहता है, फिर कहता है नहीं बहन, मुझे लगता है तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभी मैंने उसकी तरफ देखता है, मुझे कहता है तुम एक गैर मर्द के लिए, एक अजीब से कोइंसिडेंट के लिए पापा और किना कभी शक कैसे कर सकते हो। अब और ऐसी की वाइफ एक्सीडेंट में मर गई, उसके बाद उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, इसमें किना को क्या गलती है? सिर्फ इसलिए कि वो राइवल थे। तुम अब पे इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। जिन लोगों पे तुम शक कर रहे हो ना, एक गैर मर्द के लिए, उनमें से एक हमारे पिता है और एक उस इंसान के पिता है जिससे तुम प्यार करते हो। पापा और अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उन्होंने झूठ बोला हम लोगों से ये राइवलरी वाली बात को लेकर, लेकिन हो सकता है इसका कोई और कारण हो, कोई इससे बड़ा। और मेरा मन तो ये मानने को तैयार नहीं है कि पापा और अंकल ने ऐसा कुछ किया होगा। और तुम भी ऐसा मत सोचो। आई नो कि तुम इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, और हो सकता है तुम्हारा मन बेचैन होने के कारण तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बट इस तरह से मत सोचो। जिनके बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो वो हमारी फैमिली है। अभी मैं उसे देखता रहता है, फिर नोट करता है और कहता है तुम ठीक कह रहे हो। अभी मुझे भी आश्चर्य हो रहा है अपनी सोच पर। मैंने पापा पे शक किया, अंकल पे शक किया, पता नहीं यार क्या हो गया था, एकदम से दिमाग को ही संग लग गई थी। आई एम सॉरी खुशी, वेरी सॉरी। मैं से अपनी फैमिली को कभी सस्पेक्ट नहीं करूँगा। आई एम वेरी सॉरी। अभी जो खुशी होता है वो देखता है कि मैंने कितना गिल्ट फील कर रहा है, उसे कितना बुरा लग रहा है, और जो कि जनरली उसे लग रहा था। उसे सच में अभी अपनी सोच पे गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे इतना गंदा सोच लिया अपने पापा और भाई के पापा के बारे में। तो उसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। अभी खुशी उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं बहन, मैं समझता हूँ तुम इसमें किस दौर से गुजर रहे हो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें इस तरह से अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति इसमें कितनी ज़्यादा ख़राब है। इट्स ओके। और अच्छा हो तुमने मुझसे बात बताई। अब बस इन सब के बारे में और मत सोचो, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करो। देखो अपनी हालत, अभी जो वैन होता है वो अपना सर हल्का से नीचे करता है। अभी खुशी कहता है जाओ थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है। अभी वैन नोट करता है और फिर खुशी और वैन दोनों बालकनी से अंदर आते हैं। अभी खुशी शिशु की तरफ देखता है जो कि सो रहा होता है, और उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि वो रात में कितने बेर में था, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी वो फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है रेस्ट करोगे। अभी जो वैन था वो हाँ में चल जाता है और खुशी फिर वहाँ से चला जाता है। वैन फिर एक बार शिशु की तरफ देखता है और फिर जो सोफा था वहीं पर आकर वो लेट जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम उसे नींद आ भी जाती है, वो भी सो जाता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। जो मिसेस सैन थी वो ब्रेकफास्ट लगा रही होती हैं, और सैंड्रू अभी जस्ट आए हुए होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल, वो बैठे हुए होते हैं, और खुशी भी अभी आता है रूम से। अभी मिसेस सैन कहती हैं खुशी, अभी खुशी की तरफ कहता है जी मैम। अभी वो कहती है फैन और शिशु अभी तक नहीं आए, स्टिल सो रहे हैं क्या? अभी जो खुशी होता है वो कहता है हाँ हाँ, वो दोनों रात में सो नहीं पाते ठीक से। अभी मिसेस सैन जो थी वो जो सर्व करते करते ही कहती है क्यों, रात में कोई मूवी वूवी दिख रही थी क्या? अभी खुशी कहता है नहीं माँ। अभी मिसेस सैन फिर कहती है तो खुशी कहता है शिशु को रात में वैसे ही पेन हो रहा था, तो पेन उसी के साथ था, इसलिए अभी वो दोनों ही सो रहे हैं। अभी जो मिसेस सैन होती है वो जो सब करते करते रुक जाती है, और फिर थोड़ी देर को सोचती हैं, और फिर वापस से जो सर्व करने लग जाती हैं। अभी खुशी कहता है क्या हुआ? वो कहती नहीं, कुछ भी तो नहीं।
अभी जो सैंडल थे वो भी इस सीन को मतलब जो कुछ भी खुशी और सैंडल की वाइफ के बीच में बात हो रही थी वो सुन रहे थे, और ये सब सुनने के बाद वो भी बहुत ही दुखी हो गए थे। अभी मिसेज जान जो होती है उसकी तरफ देखती है जो कि सैड सैड सा लग रहा था, और सैंडल की तरफ देखती है और फिर उन दोनों को ही कहती है अच्छा नाश्ता तो कर लीजिए आप दोनों। अभी जो खुशी थे वो और सैंडल दोनों ही जो मिसेज जान थी उनकी बात को मानते हैं और फिर जो ब्रेकफास्ट था उसे करने लग जाते हैं, और मिसेज जान भी ब्रेकफास्ट करने लग जाती हैं। पर उनके मन में कई सारी बातें चल रही थी, लाइक उन्हें ना से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो सोच रही थी वो सोचना चाह भी नहीं रही थी वो, पर उनको ना बुरा लग रहा था कि मैंने कैसे अभी ऋषि की इतनी केयर कर रहा है, वो अपनी केयर नहीं कर पाता, रात में से जग रहा है, और वो ये देख भी रही थी कि इन दिनों जो फैन था वो अपना सोचता ही नहीं था, वो ऋषु 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 ही करता रहता था, उसे ऋषु की बहुत चिंता रहती थी। हालांकि फैन के लिए नॉर्मल था और सबके लिए भी, पर मिसेस फैन की माँ थी, उन्हें उसकी चिंता ज़्यादा रहती थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि फैन अपने बारे में छोड़कर शीशु के बारे में इतना सोचता है। और आज रात का जो खुशी ने बताया वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, और वो इतना सोचना नहीं सकती, वो कोई बुरी औरत नहीं थी, वो शीशु की भी फिक्र करती थी, पर उन्हें अब काइंड ऑफ शीशु से प्रॉब्लम हो रही थी जो कि वो नहीं चाहती बट हो रही थी। उनको चाहिए था कि उनका बेटा अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे, ये नहीं कि वो शीशु पर ही ध्यान दे रहा है, उसकी हीलिंग की फिक्र कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो इस सिचुएशन से कोप कर पाए, निकले बाहर ऐसे सिचुएशन से। बट मिसेस सैन को यही नहीं अच्छा लग रहा था, बट वो ये नोटिस नहीं कर रही थी कि शीशु के रूप में फैन के पास जीने का एक मकसद है, फैन को शीशु के रूप में एक मकसद मिला है अपने लाइफ को जीने का। वो भले ही अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देता, पर वो ये नहीं देखती थी कि फैन की इसी में जो है जो बहुत उसका ध्यान डाइवर्ट रहता है वो शीशु की वजह से ही है। अगर शीशु ना तो वो बहुत दुखी रहे, अगर वो अपने तकलीफ से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो सिर्फ शीशु की वजह से है, वो चीज़ वो नहीं देख पा रही थी। खैर अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, अपना जो शीशु होता है उसकी ना नींद खो जाती है, और अभी ना दोपहर के 11 बज रहे होते हैं, और दोपहर के नहीं सुबह के 11 बज रहे होते हैं। उसकी आँख खुलती है, वो रूम को देखता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान के यहाँ से ऊपर जाती है ना, तो रूम को देखता है, फिर उठ के बैठ जाता है और देखता है कि सामने फैन केसिंग सो रहा है सोफे पर। वो फैन को देख रहा होता है और उसे पिछले रात का सब कुछ याद आ रहा होता है, लाइक जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ। और ऑब्वियसली उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, पर उसके जो चिक्स थे और ईयर्स थे वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहे थे कल रात के बारे में सोच कर। अभी जब वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो वो देखता है कि जो अपना फैन है वो शिवर कर रहा है, उसे सर्दी लग रही है। अभी शीशु जो एयर कंडीशन थी उसकी तरफ देखता है, और बेड साइड टेबल पर जो रिमोट रखा था एसी वाला वो उसे बंद कर देता है, और फिर वो बेड से उठता है, और जो बेड के साइड में दूसरा कंबल रखा था वो उसे उठाता है, और फिर फैन के सोफे के पास आता है, और फैन को वो बहुत ही सावधानी बरतते हुए कंबल उड़ा देता है, जिससे उसकी स्किन भी बेड के इसके टच रहा और वो उड़ा भी दे उसे कंबल। और उसे कंबल उड़ाने के बाद शीशु वहाँ से उठ जाता है, और वो जाने ही वाला था तभी वो देखता है कि फैन किसी को ना जैसे ही कंबल मिला हुआ होता है उसे ठंड तो लगी रहती है, जैसे उसे कंबल मिलता है वो उसे अच्छे से कर्ल करके मस्त ओढ़ फेर के टेडी बियर बन के सो जाता है। लाइक सो तो पहले से ही रहता है, पर जब हम लोग को सर्दी लग रही होती है जो विंटर्स का रहता है और उस बीच कोई काम बताते हैं और काम करने के लिए हम बाहर जाए, वापस आकर जब कमर में लेटते तो कैसे अपने आप को पूरा कडल कर लेते हैं कमर में, वैसे ही उसने किया था। शीशे देखता है और उसको हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाता है और फिर अपना हेड शेक करता है,
फिर जो वार्डरोब था वहाँ पर जाता है, अपने कपड़े लेता है और नहाने चला जाता है। फैन किसी के पास सो ही रहा होता है। अभी जब नहाने के लिए अपने जो ड्रेस थी उसको साइड में रखता है, तो ऑब्वियसली उसके हाथों में चोट लगी थी, तो उसे नहाना भी एहतियात के साथ ही था। तो फैन सिंह का जो वार्डरोब था उसके नीचे एक ड्रॉर था जहाँ पर पॉलीथीन्स, पॉली बैग्स ये सब रखे हुए थे। तो वो वहाँ से सब पॉलीथीन भी लेकर आया था। उससे वो पहले अपने हाथों को कवर करता है और फिर जो नहाने का सिस्टम होता है, प्रक्रिया करता है, नहाता है, लेकिन अपने हाथों को बचा कर, जैसे उसके हाथ वो ना हो, मतलब उसकी जो पट्टी है वो भीगे ना। और ऑलमोस्ट वो उसमें कामयाब भी होता है और मस्त नहा कर बाहर आता है और देखता है तब तक फैन सिंह जाग चुका था। वो जो सोफ़ा था ना, सोफ़े के ऊपर ही बैठा हुआ था और जो सोफ़े में टिक लगाते हैं ना, उसके ऊपर अपना सर रखे हुए था और स्टिल आँखें बंद करके रखे हुए था। अभी जब वो आ जाता है तो दिशु की तरफ देता है। दिशु कहता है गुड आफ्टरनून। फैन बस के हाथ पे नोट करता है। फैन पे कहता है अरे ओके। अभी शीशे स्माइल करता है और हाँ में सर जाता है। फैन फिर शीशु के हाथों की तरफ देखता है और कहता है भीगे तो नहीं। अभी शीशु नाम में सर लाता है। फैन भी फिर नोट करता है। वो उठता है और अपने लिए कपड़े निकालने लग जाता है और फिर कपड़े निकाल ही होता है, फिर रुक जाता है और शीशु की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम ठीक हो तो चलो के साथ बाहर। अभी शीशु सुन के एकदम ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो इस चीज़ के बारे में भूल ही गया था कि उसे बहन के साथ कहीं बाहर जाना है। वो खुशी खुशी हाँ में चल जाता है। फिर बहन वापस से कपड़ से जो उसके कपड़े थे उसे निकालते हुए कहता है मैं नहा कर फिर उसी से पूछ लेता हूँ और फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। और अगर वो नहीं तैयार हो पाया और बिजी रहा तो फिर हम दोनों चलेंगे। अभी शीशु कहता है जी। और फिर फैन दिन नहाने चला जाता है। अभी जब वो नहा कर आता है तो वो फिर उसी के रूम में जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो चल पाएगा उसके साथ, क्योंकि उसे पता था कि आज वो घर पर ही है और जो ऑफिस का काम है वो घर से ही वो ऑपरेट करेगा, लाइक जो मीटिंग वगैरह थी वो सब। अभी वो उसी के कमरे में आता है, लाइक कमरे के डोर के पास। तो वो करने वाला होता है पर देखता है कि खुशी मीटिंग में बिजी है, तो वो रुक जाता है और वहीं पे खड़ा कर उसकी मीटिंग खत्म होने का वेट करने लग जाता है। और वो उसी इधर दिया भी नहीं होता है कि फैन किसी वहाँ पे आया है, क्योंकि उसका सारा ध्यान इस समय मीटिंग पर होता है। वो बहुत ही फोकस्ड होकर जो मीटिंग थी उसे अटेंड कर रहा होता है। फैन किसी बस बाहर से उसे देख रहा होता है। फिर वो उसी को देखता है, वो स्माइल करता है कि उसका भाई कितना रिस्पॉन्सिबल है सब चीज़ को लेकर। अभी जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो लैपटॉप को बंद करता है और फिर जो ब्रदर होता है वो नॉक करता है। अभी खुशी उसकी तरफ देखता है और कहता है तो नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कम इन। कितनी बार समझाना पड़ेगा। अभी पहले स्माइल करता है और फिर खुशी के पास आकर बैठता है और खुशी कहता है तुम कब से खड़े थे वहाँ पे। अभी बहन कहता है कि कोई 15 मिनट। अभी जो अपना खुशी होता है अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या करूँ मैं इस लड़के का, क्या करूँ। अभी वो बहन की तरफ देखता है और फिर कहता है यार अंदर हो जाते। बहन कहता है रिलैक्स रिलैक्स खुशी, इतना भी कुछ नहीं हो गया है, आई वाज फाइन देयर। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी खुशी कहता है पूछो। अभी बहन कहता है एक्चुअली मैं शीशु को लेकर बाहर जा रहा हूँ, साथ चलोगे। अभी खुशी कहता है सच में तुम शीशु को लेकर बाहर जा रहे हो। अभी फैन कहता है या चलोगे साथ। अभी फैन कहता है हाँ वैसे भी मेरी मीटिंग्स पूरी हो गई है आज के लिए, तो अभी और कोई काम नहीं है, सो व्हाई नॉट। अभी फैन स्माइल करता है और कहता है ओके। अभी खुशी कहता है कुछ खाया तुमने और शीशु ने। अभी फैन नाम से रहता है। खुशी कहता है पहले चल के कुछ खा लो उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अभी फैन नोट करता है। फिर वो और फैन जो उसका रूम
से निकालते हैं तब तक जो ऋषि था वो भी जो स्टेयरकेस थी उससे नीचे आ जाता है। अभी जो ऋषि होता है वो ऋषि को देखता है और कहता है क्योंकि अभी जो ऋषि था वो हानि से लाता है। खैर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग लंच करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल गया था, तो लंच का टाइम था तो वो सब लंच करते हैं। उसके बाद वो शिशु और वेन केसिंग वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। जो फूमिंग थी, अरे फूमिंग नहीं, वो कुमिंग मैम, वो अजेंडो ही घर पे रहते हैं। अभी जो कार थी उसे वैन ही ड्राइव कर रहा था, वो शी उसके साइड में था और वैन केसिंग पीछे था। अभी वैन कहता है तो कहाँ जाना चाहते हो तुम? अभी शिशु कहता है मंदिर। अभी जो ऋषि होता है वो शिशु की तरफ देखता है, कहता है वेरी नाइस। अभी शिशु स्माइल करता है, वो शिशु कहता है तो कौन से टेम्पल जाना चाहोगे तुम? अभी अपना शिशु कहता है अब भाई भैया ने बताया था कि स्नो वाइट गार्डन के पास एक दुर्गा माँ का टेम्पल है, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। अभी भाई का जिक्र जो शिशु ने किया था, इस जिक्र से शिशु और वो ऋषि दोनों ही शॉक्ड हो गए थे क्योंकि दोनों ही वैन के सामने फ़िलहाल भाई की बात नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें भाई की बात करना पसंद नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन वैन की सिचुएशन भी तो समझनी चाहिए ना। वो बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान भटकना शुरू हुआ अभी, और शिशु के मुँह से भाई का नाम निकल गया। अभी शिशु होता है वो भाई को बहुत ही अपोलोजेटिक तरह से देख रहा होता है। जो अपना शिशु होता है वो उसे शांत करने की इशारा करता है। फिर जो शिशु होता है वो फिर वैन की तरफ देता है। वैन हालांकि उसे भाई की याद तो आ गई थी, बट वो नाम को काम रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ पे दो लोग और थे जो अगर वो सैड होता तो दोनों भी सैड हो जाते हैं। तो अपने को काम रख रहा होता है और कहता है दुर्गा माँ के मंदिर जाना चाहते हो तो अभी तो नहीं जा पाओगे। अभी वो शी जो होता है वो कहता है क्यों? अभी वैन कहता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। अभी अंदर जाना है तो शाम तक का वेट करना होगा। अभी जो शिष्य होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है इसे सुन के। अभी जो वैन था वो जो मिरर नहीं होता है जो कार के साइड में लगा होता है, लाइक जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसके और फ्रंट सीट के भी मिरर लगा होता है, वो शिशु की तरफ देख रहा होता है और देखता है कि शिशु थोड़ा सैड हो गया है। तो वो कहता है तब तक हम लोग मॉल घूम लेते हैं, मंदिर लौटते समय चले जाएंगे। अभी जो शिशु होता है वो फ्रेंड की तरफ देखता है जो कि अभी सैड होकर खिड़की की तरफ देख रहा था। अभी ऋषि कहता है गुड आइडिया। फिर ऋषि कहता है 1 मिनट। अभी वो फिर शिशु की तरफ देखता है, लाइक उसे लग रहा था कि शिशु मॉल में कैसे आ सकता है। फिर वो शिशु की तरफ देखता है तो शिशु ऊपर से नीचे तक पूरा रैप्ड था, उसने एक हाई नेक पहन रखी थी जो कि उसकी गर्दन को तब कवर कर रही थी और फुल ही थी, हालत तो फुल ही होती है वैसे भी। उसके ऊपर हुडी पहन रखी थी जिसका वो जो टोपा नहीं होता है वो भी उसने ढका रखा था, मास्क पहना हुआ था और जो टोपा था उसके माथे को तो कवर ही कर रहा था। लाइक शिशु की बस आँखें दिख रही थी, बाकी उसकी पूरी बॉडी कवर थी। और ऐसा नहीं कि जो श्री था उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, बट अचानक से बोल जाने की बात थी ना, तभी वो शिशु की तरफ देखने लग गया था क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मैरिड था उसके लिए। अभी खुशी कहता है फिर ये आइडिया अच्छा है, फिर हम शॉपिंग करेंगे फिर मंदिर जाएंगे। फिर वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है सो शिशु क्या करना चाहोगे तुम? अभी शिशु कहता है कुछ भी नहीं। खुशी कहता है ऐसे कैसे? मॉल जाकर कुछ भी ना है तो मॉल का अपमान होगा ना। अभी जो खुशी होता है उसके आप पे स्माइल करता कहता है नहीं मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। अभी खुशी कहता है तो किताबें ले लेना अगर कुछ नहीं चाहिए तो। अभी शिशु कहता है वो तो मैंने मेरे कर ही ले आए थे। खुशी कितना देता है और कहता है वेरी गुड फैन किसिंग। अभी जो फैन होता है वो बस स्माइल करता है और सामने की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वो वापस से शिशु की तरफ देखता है और कहता है फिर भी कुछ तो मैं लेना ही पड़ेगा। अभी वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे और वैन किसिंग उनको फिलहाल इग्नोर करके जो कार थी
भी उसे चलाने पे ध्यान लगा रहा होता है। और अभी फ़िलहाल हमारा सीन ऐसा शिफ्ट होता है, हमें फैडल को दिखाया जाता है जो उसका घर था वहाँ पे होता है। अभी वो अपने बेड के पास खड़ा हुआ होता है, उसने अपने आर्म्स फोल्ड करके रखी हुई होती हैं और युवान को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। और फिर कहता है युवान उठ जाओ। अभी अपना युवान कहता है नहीं प्लीज़ यार सो लेने दो मुझे, यार थका हुआ मैं। अभी फैडल कहता है 2 दिन है तुम्हारे पास मेरे लिए, फिर तो तुम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे, प्लीज़ यार चलो ना कुछ एंजॉय करते हैं। अभी अपना युवान कहता है मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज़। अभी जो अपना फैडल होता है वो युवान के ऊपर से कमर उठाता है और कहता है युवान तुम्हें चलना तो मेरे साथ होगा ही, वरना अभी जो युवान था वो चिढ़ के कहता है वरना क्या। अभी फैडल कहता है वरना मैं वो मोदी को बता दूँगा कि उनका प्यारा भाई थाईलैंड में आ गया है। और फिर क्या होगा, फिर आपके उन्हें सरप्राइज देने के प्लान के तो पर खच्चे उड़ जाएंगे, है ना। अभी जो शिवान होता है वो उसे चिढ़ के देखता है और कहता है तो मुझसे ज़्यादा कमीना इंसान कोई नहीं होगा। अभी फैडल कहता है आई नो माय लव, अब जल्दी से नाटक करना बंद करो, तैयार हो और मेरे साथ बाहर चलो कहीं पे। अभी शिवान कहता है कहाँ जाना है तुम्हें। अभी फैडल कहता है फ़िलहाल के लिए तो हम मॉल चलेंगे, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे और फिर शाम का देखेंगे मूवी चलेंगे या फिर कहीं और। अभी वहाँ एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहता है फाइन, अभी हटो सामने से। अभी जो फैडल था वो कहता है ऑफकोर्स प्रिंसेस, और ये कहकर वो पीछे हट जाता है। अभी वहाँ फिर जो उसके कपड़े थे उन्हें निकालता है उनमें से एक जोड़ी कपड़े और फिर वो नहाने चला जाता है। फिर फैडल जो था वो जो बेड था उसे साफ़ करना जाता है, लाइक बेड तो वो जड़ जाता है ना सोने वोने में, तो उसे साफ़ करता है। उसके बाद वो जो उसे दे देती है वुमेन उसे कॉल करने का सोचता है। फिर वो बेड पे बैठ जाता है और वुमन को कॉल लगाता है बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। अभी वो एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है पर वो फ़ोन पिक नहीं कर रही होती है। अभी फिर जो अपना पड़ा होता है वो उसको कॉल करना बंद कर देता है और कहता है स्टाइल को करता हूँ कॉल, इसको तो पक्का बताऊँगा दी कहाँ है। और फिर जो उसका असिस्टेंट था, एक मोमो का जो असिस्टेंट था फैडल की बहन का, उसे कॉल करता है। अभी वो कॉल लगा देता है और अभी यहाँ से सीन अदर साइड शिफ्ट होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली स्टाइल है। उसके पास जब फैडल का कॉल आता है तो वो अपने जीन्स की जो सी थी उससे फ़ोन निकालता है और स्क्रीन पर फैडल का नाम देखता है और तुरंत से फ़ोन को पिक कर लेता है। वो कहता है हेलो जी फैडल। अभी फैडल कहता है फ़ोन दीदी कहाँ है। फिर स्टाइल कहता है उनके पास डॉक्टर की टीम है जो उनसे बात कर रही है, वो बस वहीं व्यस्त है। अभी फैडल कहता है ओह ओके ठीक है, जब वो फ्री हो तो उनसे कहना कि मुझे कॉल कर लें या फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं ही उन्हें कॉल कर लूँगा, ठीक है। अभी स्टाइल कहता है जी। अभी फैडल से थैंक्स करके कॉल को कट कर देता है और अब जो स्टाइल होता है और फिर जो उसका फ़ोन था उसे वापस से अपनी जो जीन्स की जेब थी वहाँ पर रख लेता है। एंड अभी हमें स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि अभी किचन में खड़ा था और उसने एप्रन पहना हुआ था और किचन काउंटर के ऊपर खड़ा था और सैंडविच बना रहा था। और उसके सामने जो मतलब वो ओपन किचन था, उसके सामने एक हॉल था, हॉल के पास खिड़की लगी थी और वहाँ पर एक 40 से 45 के बीच में ये एक लेडी खड़ी थी जो कि खिड़की के पास खड़ी थी। और वो ऐसा था ना कि वो खड़ी इस तरफ ही थी, लाइक उसका फेस जो था वो घर के अंदर के साइड था और लेकिन वो देख बाहर की तरफ रही थी। वो खड़ी अंदर की तरफ ही थी, फेस भी उसका अंदर के साइड पे था पर वो बाहर की तरफ देख रही थी। उसने एक कार्गो पैंट पहनी हुई थी और
का टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर एक जालीदार नेट का शर्ट पहना हुआ था जो कि ब्लैक कलर का था, जो कि उसकी कार्गो पैंट से बिल्कुल ही मैच कर रहा था। भले ही वो लेडी 40 क्रॉस कर चुकी थी, बट वो अब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इतने कि आज की लड़कियों को फेल करते। उसने अपने हाथों में एक कॉफ़ी का मग पकड़ा हुआ था और बहुत ही एलिगेंसी से उसे पी रही थी बाहर देखते हुए। एंड ऑब्वियसली ये लेडी कोई और नहीं, फेडरल इवान की कज़न वुमेन ही थी और वुमेन का फ़ोन भी जहाँ पर वो खड़ी थी उससे पास में जो सोफे रखे थे, वहाँ पर जो टेबल थे वहाँ पर ही रखा हुआ था। अभी जो स्टाइल था, फ़ोन की तरफ देखता है और वापस से ही सैंडविच बनाने लग जाता है। एंड इस सीन से इतना तो समझ में आ गया था कि स्टाइल ने पहले से साफ साफ छूट कहा था कि वो हम अपने जो डॉक्टर की टीम है उनसे बात कर रही थी। ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो यहाँ पर ही थी घर पर, और वो भी फ्री होने के बावजूद जो फेडर था उसका कॉल नहीं उठा रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी। फिलहाल यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है, हमें खुशी शिशु और बहन को दिखाया जाता है जो कि मॉल में आके होते हैं और अभी वो ग्राउंड फ्लोर से जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर जाने वाले थे वो वाली लिफ्ट से, जो होती नहीं, मुझे उसका नाम पता नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, जिस पर ऐसे पर खड़े हो जाओ तो खुद ब खुद ऊपर पहुँचा देती है। वो वाली लिफ्ट से वो लोग जाने वाले थे, पर जब वो दिन वहाँ पे आते हैं सीधे तो उसे देख कर रह जाता है। वैसे ऑब्वियसली उस तरह से कुछ कभी देखा ही नहीं था, उसने तो लिफ्ट ही नहीं देखी थी कभी, उसे देखता रहता है। और जो टॉक्सी होता है उससे कहता है पैर रखने के लिए, और वो पैर रख ही नहीं रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। अभी जो पैर आता है वो भी उससे कह रहा था कि वो उस पर पैर रख के कुछ भी नहीं होगा, और वो बहुत से कन्विंस कर रहा होता है, पर शिशु अपने इरादे से टस से मस्त नहीं हो रहा था, वो पैर रख ही नहीं रहा होता है। अभी फिर मैंने थका के कहता है बाकी हम लिफ्ट से ही चलते हैं। अभी जो शिशु था वो फिर उसे सस्पिशियस तरह देख रहा होता है। मैंने कहता है लिफ्ट तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है, चलते चलते परेशान हो जाओगे। अभी जो शिशु था वो तो घबरा ही गया होता है। अभी वो कहता है कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना साथ में, कुछ भी नहीं होगा, चलो। अभी वो लोग फिर उसे देखा, जो लिफ्ट होती है ना जो डोर वाली होती है उसके अंदर आते हैं और फिलहाल के लिए वहाँ पर वही 3 लोग होते हैं। अभी शिशु होता है वो तो उस लिफ्ट को खोल खोल के देखे जा रहा होता है, वैसे और तो ऐसे खड़े होते हैं। अभी फिर जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पर वो आ जाते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें लिफ्ट में आना था। लाइक वहाँ पर 7-8 लोग थे जो लिफ्ट में आने वाले थे और वो लिफ्ट बड़ी भी थी, ऐसी छोटी नहीं थी, स्पेशल थी वो, तो वहाँ पर आ सकते थे लोग। फिर वो सभी लोग जो थे वो लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और शिशु सबको देखकर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लाइक इतने सारे स्ट्रेंजर लोग को देख के वो घबरा ही गया होता है। वो जो था मतलब वो किनारे खड़ा था वो पीछे होने लग जाता है और ज़्यादा, मतलब जो दीवार थी उससे सटने लग जाता है और पैर उसके बगल में खड़ा था और उसके साइड में खुशी खड़ा था। वो देखता रहता है, शिशु बहुत ज़्यादा से डर रहा होता है सारे लोग को देखकर। और वो सब भी अब लिफ्ट में उनको क्या पता किसी चीज़ करने चाहिए, तो वो सब जिसके पास से गेट खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जानकर नहीं, पर जब जगह है उधर तो इंसान आए भाई ना, तो वो सब शिशु के पास भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था और शिशु बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो बहन क्या करता है, वो शिशु के साइड में अपना हाथ रख देता है और खुद के सामने खड़ा रहता है। लाइक पहले था ना कि वो बाथरूम में खड़े थे, शिशु तो वो दीवार के इस साइड खड़ा था और बहन सीधे की तरफ देख रहा था। लाइक जो गेट था उसके सामने की तरफ वो देख रहा था और वो भी ऐसे था, पर शिशु दीवार के इस साइड खड़ा था। बट अब बहन भी शिशु के सामने खड़ा हो गया होता है और उसने शिशु के साइड में हाथ रख लिया होता है और अभी शिशु जो होता है वो ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, वो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है और बहन की तरफ देखे जा रहा होता है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है क्योंकि बहन उसके थोड़ा पास ही खड़ा हुआ होता है, लेकिन इतना पास भी नहीं, बट पास में खड़ा हो रखा होता है। और जो होता है तो
अब ये सीन बिल्कुल वैसा हो गया होता है जैसे कि नहीं, जब मेट्रो में कोई कपल जाता है तो जो लड़का होता है वो ऐसे हाथ रख रहता है लड़की के सामने ताकि कोई आसपास से गुजरे तो उसे टच ना कर पाए। वैसे लग रहा था देखने में, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं था। अभी जो लेफ्ट में लोग आए थे उनमें से 2 लड़कियाँ जो थी वो जोशी थी, लाइक अपने लोगों की तरह BL लवर थी। वो ये सीन देख रही होती है और अब बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसे रह रही होती है। हालांकि मैंने किसी की तरफ नहीं देखा था, वो उन लोगों की तरफ ही देखा था, लेकिन शीशु तो फैन की तरफ देखे जा रहा था ना, तो लोग के इतना काफ़ी था। अभी जो फैन था उसका ध्यान शीशु पे नहीं था और वोशी का ध्यान फैन और शीशु पे नहीं था। वो जैसे सामने खड़ा था, उसके सामने वो लड़कियाँ थी जो कि शीशु और फैन को देख रही थी। वो देखता है कि लड़की इधर देख के बार बार इशारे कर रही है, वो भी सोचता है कि क्या कर रही हैं लड़कियाँ, क्या देख रही हैं। तो वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था। हालांकि वो इन सब मैटर में नहीं पड़ता था, बट वो देख रहा था कि लड़कियाँ बार बार उधर ही देख रही हैं, तो वो थोड़ा सा आज क्यूरियस हो गया था। तो वो लड़का देखता है और वो एकदम ही शॉक हो जाता है ये सिनेरियो देखकर। वो इस समय मतलब ऑब्वियसली जानता है कि ऐसा कुछ सीन नहीं, पर उससे हंसी आ रही थी, फनी नहीं, लाइक जैसे कि फनी वे में। उसे सीन काफ़ी क्यूट लग रहा था, उसे देखकर अच्छा लगा था। मैंने शीशु के साथ में उसे नहीं पता था क्यों, पर उन दोनों को साथ में देख के अच्छा लग रहा था। अभी क्या जो थर्ड फ्लोर था वो आ जाता है और लिफ्ट रुकती है, तो सभी लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। और निकलने के टाइम पे जो शो होता है, लाइक जब लिफ्ट का गेट खुला था तो जिस फ्लोर पर वो आए थे वहाँ पर म्यूज़िक बजा था बहुत तेज़, जिससे कि उसका कान फटक गया था, मतलब वो अपने होश में आ गया था। तो फिर अपना जो सिर था नीचे करता है और फैन को तो फ़र्क नहीं पड़ा था, उसने देखा ही नहीं था शीशे की तरफ। वो देखता है कि तब लोग चले गए, फिर वो दिनों भी वहाँ से निकालते हैं। अभी लोग जो मॉल था उसके अंदर आते हैं, मतलब स्टोर के अंदर, और इधर उधर शॉप थी उसे देख रहे होते हैं। तभी जो अपना शीशा होता है, ओह शिट, अभी जो शीशा होता है वो और फिर दोनों इसको देखते हैं। मैंने कहता है क्या हुआ, अभी खुशी कहता है मैं अपना फ़ोन गाड़ी में भूला यार। अभी मैंने कहता है ओके हम यहीं पे हैं, तुम जाके फॉलो करो ओके। फिर खुशी कहता है नहीं तुम जाओगे, मैं आता हूँ अभी। अभी मैंने कहता है नहीं हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं ओके, तुम जाओ। अभी फिर खुशी तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो वापस से जो लिफ्ट थी उसके पास आता है और उसे प्रेस करता है और फिर लिफ्ट के आने का वेट करने लग जाता है। अभी जैसे लिफ्ट आती है, लिफ्ट खोलती है, उसके तो होश हो जाते हैं। उसके सामने युवान खड़ा होता है और युवान भी खुशी को देख के एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। फिर जो फैडल था वो भी खुशी को देखता है और वो भी थोड़ा वो आश्चर्यचकित हो गया था। लेकिन युवान और खुशी तो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और युवान तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वैसे खुशी को देख कर बहुत ही अच्छा लगा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुशी से वो कभी दोबारा मिलेगा और उसे उस रात खुशी से मिलकर बहुत अच्छा भी लगा था, तो वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है खुशी तो अभी जो खुशी होता है उसे भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा होता है, पर मतलब वो इतना भी खुश नहीं था। उसे अच्छा लगा था पर वो इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ था जितना कि अपना युवान खुश हो रहा था। तो कहता है शिवान व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी खुशी युवान तो इस जगह के स्माइल कर रहे होते हैं और चमक रही थी उनकी आँखें, और जब फेरल होता है वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। ही वाज लाइक ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो उस एक्सप्रेशन से दोनों की तरफ देख रहा होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में अच्छे से लिख दीजिएगा गाइस। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस।